हेलो माय फ्रेंड्स, Daredevil 6 तारोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है कि हाँ, हमारे पार्टनर ने मुझे धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अदरवाइज झूठ मूठ का खोटा खोटा इस रीडिंग को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूज है तो भी एक रीडिंग नहीं देखना है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए है जिनको 100% पता है हाँ, हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। तो चलेगा, जब तक मैं कार्ड सफल कर तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को विजुलाइज कीजिए जो आपका पार्टनर के साथ है, और गाइस यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं या पूरी तरह से आपको भुला चुके हैं। क्या चल रहा है उन दोनों के बीच और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे के बारे में क्या सोचता है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी मैच ना करे। ओके, जो जितना मैच करते हैं उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो गाइस ये रीडिंग जितना मैच करे उतना लीजिएगा और बाकी औरों के लिए छोड़ा। जोर जबरदस्ती अपने पर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते या भूल गए हैं। कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आया अवेयरनेस। देखो अवेयरनेस का कार्ड आ गया, मतलब आ गया है, झंडे मिल गए, रेड फ्लैग्स मिल गए हैं, सेलिब्रेशन, बहुत ही अय्याशी हो रही थी, सेलिब्रेशन हो रही थी, बहुत घूमना फिरना मजे, रिवेल, आखिर रिवेंस वाला भी फील आ गया। रिवेंस लेना है, छोड़ना नहीं है ऐसे। द मास्टर, ओके, बहुत ही ज्यादा चालाकी हुई थी। ज्यादा चालाकी लोग, लेट इन गो, वही होता है ना, ज्यादा इस ओवर स्मार्ट लोगों के साथ क्या होता है, वही होता है। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो नेक्स्ट कार्ड है मूवमेंट टू मूवमेंट, वही है धोबी का डॉग, ना घर का ना गार्ड का, है ना। तो आइसोलेशन का एनर्जी है। तो आप दोनों के जो बीच में म्यूचुअल एनर्जी आया है वो आइसोलेशन का एनर्जी ये बताता है कि आपका पार्टनर ने जो पास्ट में आपका दिल तोड़ा, आपको छोड़ के किसी और को चूज कर लिया, आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया ना, तो आपको पार्टनर ने पास्ट में आप में क्या बीती थी, आपके दिल में क्या चोट लगा था, आपने कैसा फील किया था, कितना आप रोए थे, बिलके थे, कितना आप तड़पे थे, वो आपका पार्टनर को एहसास बिल्कुल भी नहीं था। कि ठीक है ना, कि आपको कैसा लगा था जब इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, किसी और के साथ शादी कर लिया। आपको तो मरा हुआ जैसा इसने मरे हुआ मुर्दे बना के छोड़ के चले गया, है ना। आपका दिल 100 टुकड़ों में तोड़ के चले गया ये इंसान, बुरी तरह से आपका दिल को छल्ली कर दिया। आप ना रोते रोते इस इंसान के चक्कर में रोता रोता आपका आंसू सूख गया, आंखों से आंसू नहीं निकलते आपकी, ठीक है ना, सब आंसू सूख गया, आपको इतना रुलाया इस इंसान ने। जिंदगी में अगर बोला जाए ना, तो जिंदगी में ना इस इंसान से ज्यादा दुख आपको किसी ने नहीं दिया। वो बहुत ज्यादा दुख दर्द इस इंसान ने आपको दिया। ये इंसान आपका जिंदगी में आया ही मुसीबत का पोटला बन के, ठीक है ना। इसको एक मुसीबत का पोटला भी बोल सकते हो, दिल तोड़ने की मशीन भी कह सकते हो इस इंसान को। आपके जिंदगी में जो दिल तोड़ने वाला मशीन था, यही इंसान था। यही इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है ना। और इतना बुरी तरह से दिल तोड़ा है कि आपको कहीं का नहीं छोड़ा ये इंसान ने। और आज गाइस आप मानो या ना मानो, लेकिन आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि सच में दिल तोड़ना कैसे होता है। क्योंकि आपका पार्टनर ने जो दुख दर्द दिया था ना, 3 नंबर का कार्ड है आइसोलेशन का, जो अकेलापन में आपको गुजरा था ना, वही सेम टू सेम आज इसको भी फील हो रहा है। आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि हाँ, किसी का दिल तोड़ना कितना बुरा है, किसी को धोखा देना कैसा लगता है जब खुद पे बीती है। क्योंकि इसके साथ भी, आपके पार्टनर के साथ भी इस टाइम पे यही बीत रहा है। क्योंकि इसने भले आपको चीट किया, धोखा दिया, लेकिन आज ये भी इंसान धोखा खा के बैठा हुआ है। और
आज इसको एहसास हो गया कि धोखा देना क्या होता है, दिल तोड़ना क्या होता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपके साथ कांटेक्ट भी करना चाहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है इसको लेकर कि किस तरह से इसने आपको दुख दिया था, आंखों में आपके आंसू दे दिया था, वो भी ऐसा आंसू नहीं, खून के आंसू, है ना। तो कोई भी इंसान अगर किसी को खून के आंसू रुला रहा है तो एटलीस्ट इंसानियत के नाते शर्मिंदा तो होगा ही ना। तो आपका पार्टनर इसलिए इंसानियत के नाते शर्मिंदा है, आपसे कांटेक्ट करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। इसका दिल बोलता है कि जब भी ये इंसान कहता है ना चलो इसके साथ आपसे कांटेक्ट कर लेता है, तो इसका दिल अंदर से आत्मा आवाज निकालता है, इसको बोलता है, इसको आत्मा बोलता है इसको, तूने तो उसका बहुत दिल तोड़ा था, किसी और के लिए तूने उसको छोड़ा था, धोखा दिया था, तो अभी क्या मुंह लेके तू उसके साथ जा रहा है, क्या चीज लेके जा रहा है, तू क्या करेगा उसको जाके, और तू जाएगा ना तो तेरा भी दिल तोड़ ही देगा। तो ऐसा बोलते हैं। मतलब आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आ जाएगा आपके सामने, आपसे बातें करेगा, तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे और साफ शब्दों में आप बोल दोगे मैं किसी कुत्ते का जूठा खा लूंगा लेकिन किसी जिस्म का जूठा नहीं। इस तरह से आप डायलॉग भी इसको मार दोगे, जिसके चलते इसने एक तो ऑलरेडी दुख में है, परेशान है, धोखा खा के बैठा है, और ऊपर से आप, क्योंकि ये इसको लगता है 3 ऑफ सॉर्ड्स है एनर्जी और 3 नंबर का कार्ड है आइसोलेशन का, मतलब आप तो इसको दिल तोड़ने वाला है, ये तो पूरा श्योर है इसको लगता है, इसलिए ये इंसान आपके पास नहीं आता है। तो चलेगा इस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अवेयरनेस का कार्ड है। अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि बहुत सारी ऐसे बातें थी जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का लाइफ में छुपा के रखा था। लाइक की हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बोला होगा कि मेरा गवर्नमेंट नौकरी है, मेरा नौकरी लगने वाला है, या तो बोला होगा कि मेरे गांव में बहुत जमीन जायदाद है, बहुत शो ऑफ किया होगा। शो ऑफ को देखकर ना आपका पार्टनर ना इसके साथ पिघल गया, इस आपका पार्टनर का पैर फिसल गया और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में जाके गिरा। लेकिन जब भी इसका पैर फिसला, ये जब भी बहाव पे जाके गिरा ना, तो कुछ दिनों के बाद इसको ना समझ में आएगा, असलियत का सामना हो गया। जो भी था आपका पार्टनर को पता चल गया ये झूठ बोलता था, ये झूठ बोल के मुझे फंसा लिया, और जब मैं इसके बाहों में आ गया, फंस गया ना, तो इसका सब कुछ ओपन हो गया। अब आपका पार्टनर को दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के भागना चाहता है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धमकी देके रखा होगा, ठीक है ना, कि तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, आई तो तू अपनी मर्जी से लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से। इस तरह से आपका पार्टनर को धमकी वगैरह देके भी रखा है। इसलिए आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको अपने जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये इंसान, आपका पार्टनर को लगता है कि आप आगे निकल गए हो और आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। जो भी आपने आज तक बचपन से लेके आज जवानी तक जो भी आपने किया ना, सब सुई से लेके धागा तक अपने दम पे किया। आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, आपके हाथों में आपका फैसला है किसके साथ शादी करना है, किसके साथ रिश्ता जोड़ना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हो। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते लेकिन आएंगे नहीं, क्यों, इसको पता है अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आएंगे तो इसका पूरा महाभारत होने वाली है। आपके साथ भी महाभारत हो जाएगा और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी महाभारत हो जाएगा। इसलिए इंसान इस टाइम पे सिर्फ सोच रहा है किस तरह से आना है, लेकिन फ्यूचर में इसका प्लानिंग आप ही की तरफ से आना है। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का कार्ड कहता है कि स्टार्टिंग में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज्यादा अय्याशी किया, और हो सकता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी इवेंट में मिला होगा, किसी का शादी में, बर्थडे में, या तो कोई इसका म्यूचुअल फ्रेंड ने मिलाया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना, आपका पार्टनर के साथ मिला होगा, ऐसा दिख रहा है। और उसके साथ मिलकर ना पहले तो इस इंसान ने हो सकता है ऑनलाइन चैटिंग किया हो, पहले इंस्टाग्राम से इन लोगों का कॉन्टेक्ट शेयर हुआ, इंस्टाग्राम में बातें हुई, 2-3 महीना आराम से इंस्टाग्राम में बातें हुई, इंस्टाग्राम में बात करके लोग मिलने लगे, शॉपिंग करने लगे, मॉल पे जाने लगे, घूमने फिरने लगे, और पूरी तरह से अय्याशी करने लगे एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है ना। सब कुछ तरीके से चल रहा था। लेकिन 3 नंबर का कार्ड और सेलिब्रेशन का कार्ड क्या कहता है कि आपका पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि जब आपका पार्टनर सेलिब्रेशन नहीं कर पाता है उस इंसान के साथ, थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, आपका पार्टनर किसी काम पे बिजी हो, या तो इसको कोई काम है जो उसके साथ नहीं जा पाएगा, घूम नहीं पाएगा, सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या करता है, आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ सेलिब्रेट करने लग जाता है कि तुम नहीं तो कोई और सही बोले। तो ये बात जब आपका पार्टनर को पता चला ना, तो आपका पार्टनर का खून घोल गया। अरे ये क्या बात हुई भाई, मैं आ नहीं पा रहा हूं, मैं किसी काम पे बिजी हो और तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी और के साथ टाइम पास कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो ये तो पूरी तरह से मतलब जास्ती है ना, ठीक है ना, ये तो पूरी तरह से बेकार बात है ना। तो इसलिए आपका पार्टनर को इस वजह से ना बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने जो उसके साथ टाइम पास कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, अगर इस टाइम भी आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना, तो आपका पार्टनर को एक बात तो समझ में आएगा कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन
किसी का नहीं है, किसी का नहीं, ना आपका पार्टनर का है ना किसी और का है। वो अय्याशी है, वो सिर्फ मस्तीखोर है और उसको सिर्फ टाइम पास करना है, लोगों से मजाक करना, फ्लर्ट करना, वही है। किसी के साथ रिश्ते नहीं जोड़ना है, किसी को कमिटमेंट नहीं देना है, अपने पैसे के दम पे, अपने चीजों के ऊपर, खूबसूरती के दम पे सिर्फ टाइम पास करना है। सबको, खुद को भी खिलौना मान लिया और दुनिया वाले को भी खेल रहा है ये इंसान। तो ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, मिस करता है। उनको लगता है कि आपके साथ जो बीता हुआ समय था ना, वो क्वालिटी समय था। आपके साथ बीता हुआ एक एक पल उसको ऐसा कभी नहीं लगा कि आप उसको धोखा दे रहा है। जब भी आपका पार्टनर किसी काम से चले जाता, बाहर स्टडी करने चला जाता या तो गांव वगैरह चला जाता ना, तो कभी भी आपका पार्टनर को ये डाउट नहीं होता था आपको लेकर कि आप किसी और के साथ मस्ती कर रहे हो, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। जबकि आपका पार्टनर को लगता था कि आप उसका इंतजार कर रहे हो, आप उसी के बारे में सोच रहे हो। ऐसा मतलब आप बहुत ही ट्रस्ट वर्दी इंसान थे, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के कंपेयर, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए क्वालिटी टाइम को याद कर रहा है और आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आपको पार्टनर को लगता है कि शायद अभी देर हो गया, आपकी तरफ से भी कोई किसी और आ गया। मतलब प्यार तो आप लोग एक दूसरे से करते हो, लेकिन आप भी किसी और के साथ शादी करके बैठे हो और आपका पार्टनर भी किसी और के साथ शादी करके बैठा है। प्यार आप लोग एक दूसरे से करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द रिबेल का कार्ड। द रिबेल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा ऐसा कि साम डांट भेंट सब कुछ यूज कर लिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को ना पाने के लिए ना पैसे लगाया, ठीक है ना, पैसे लगाया, दम लगाया, हिम्मत लगाया, सब कुछ किया और आपका पार्टनर को भर भर के आपका पार्टनर को पूरी तरह से सुन रहा था। मतलब जो आपका पार्टनर कह रहा है सर आंखों में रख रहा था। क्यों? क्योंकि कोई भी फेक इंसान, झूठा इंसान, मतलबी और हवस निकालने वाला इंसान ना कभी आपको ना शक नहीं करेगा, कभी आपको गलत नहीं बोलेगा। चाहे आप कितना भी गलत बोल दो, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी तोड़फोड़ कर लो, थप्पड़ भी क्यों ना मार लो, फिर भी आप वो इंसान आपको नो कांटेक्ट नहीं देंगे, दूरियां नहीं देंगे, कभी मतलब कभी वो अपने आप को मतलब आपसे मतलब कोई गुस्सा नहीं दिखाएंगे। क्योंकि वो इंसान को जो फायदा निकालना है, मतलब निकालना है, तो उसको अच्छी तरह से पता है। अगर मैं इसने आपने लड़ लिया और वो भी इंसान लड़ लिया तो रिश्ता नहीं रह जाएगा, उसका मतलब ऐसे रह जाएगा। तो जो फेक इंसान रहता है ना, मतलब इंसान, वो लोग कभी लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, ना ही शक करते। वो लोग सिर्फ प्यार देते रहता है, दिखावा करते रहता है ज्यादा से ज्यादा। भले उसको मार लो डंडा तो भी वो भी रोएगा नहीं, खुश खुशी बोलेगा और बोलेगा इधर भी मार दो, उधर भी मार दो, इस तरह से। लेकिन जैसे मतलब निकाल जाता है ना, वैसे इंसान का असलियत भी सामने आता है। जब तक आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मतलब नहीं निकल रहा था, आपका पार्टनर को बिस्तर गर्म नहीं कर रहा था, या तो जब तक उसका पूरी तरह से लाइफ में एंटरफेयर नहीं कर रहा, तब तक वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत जी जान लगा दिया था। मतलब पूरी तरह से मेहनत लगा दिया था, ठीक है ना, पाने के लिए। और आपका पार्टनर ने इतना एफर्ट देख के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर हक्का बक्का रह गया। अरे यार ये इंसान तो मेरे लिए इतना दीवाना है, पागल है, आवारा भी कह लो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इतना पागल सा है, तो आपका पार्टनर ने उतना उसका पागलपन देख के आपका पार्टनर का दिल फिसल गया और उसके साथ चल दिया, ठीक है ना। जो भी है जैसा है, लेकिन जैसे आपका पार्टनर का उसके साथ फिजिकल रिलेशन बन गया, या तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ प्रपोजल हो गया, जो भी हो गया, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को फिर धीरे धीरे करके अपना असली रूप दिखाने लगा। और जब आपका पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना असली रूप दिखा दिया, तो आपका पार्टनर एकदम पैरों तले जमीन खिसक गया। ये क्या हो गया? ये ऐसा इंसान है, ये तो मेरे से भी ज्यादा ईगो, अहंकार और जिद्दी इंसान है। ये तो मुझे पपट बना रखना चाहता है, ये तो मुझे सर्वेंट बना के रख रहा है। आपका पार्टनर उसको लेकर यही सोच रहा है कि ये इंसान ना अपने पावर का, अपने हिम्मत का, अपने शक्ति का ना पूरा प्रयोग कर रहा है आपका पार्टनर के ऊपर। आपका पार्टनर को देखो, आपका पार्टनर ना इसका आदत को लेकर ना परेशान हो गया और आपका पार्टनर ने इसको कह दिया कि मैं तेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती हूं, या तो मैं इस रिश्ते से जा रही हूं। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया है, भाई तू नहीं जा पाएगा, तू जा ही नहीं सकता, ठीक है ना, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा, तू मेरे को छोड़ के दिखा, मुझे धोखा देगा, तेरा ना जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तेरा क्या, तेरा खानदान का भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुझे पूरा निकल दूंगा, शहर से निकाल दूंगा, पूरी तरह से धजिया उड़ा दूंगा, मेरे जितना जमा पूंजी है मेरे पूरा लगा दूंगा, लेकिन तेरे को जीने नहीं दूंगा, तेरा पूरी तरह से तेरा जिंदगी को तबाह कर दूंगा। इस तरह से धमकी दे दी आपका पार्टनर को। इसलिए आपका पार्टनर ना चाहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जोर जबरदस्ती रह रहा है। लेकिन जोर जबरदस्ती कोई भी इंसान किसी को भी ज्यादा टाइम तक बांध के नहीं रख सकता है। आपका पार्टनर बस एक मौका चाहिए कि जिस दिन इसको मौका मिलेगा ना, आपका पार्टनर उस दिन ही चौका मारेगा। आपका पार्टनर इस टाइम पे उसके साथ, थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी चाल चल रहा है, उसके साथ भी रिवेंज लेना चाहता है। हो सकता है आपका पार्टनर फ्यूचर में ना, आपका पार्टनर ना जहर खिला के उसको मार दे, ऐसा भी उसका पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपका पार्टनर में भी बदले का भावना है। दोनों ही एक दूसरे को लेकर बदले का भावना है, अंदर ही अंदर दोनों ही बदले का भावना है। कैसे एक दूसरे का बदला ले सकते हैं, कैसे एक दूसरे को बुरा कर सकता है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर आपको लेकर इस टाइम पे सोच रहा है, करंट फीलिंग्स में भी आप भी बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो, लेकिन गाइस आप गुस्से वाला हो लेकिन आप संस्कारी हो, ठीक है ना। आप ना आप ना उसको मर्यादा को नहीं नांगते हो, ठीक है ना। आप मर्यादा में रहकर जो भी करते हो, ठीक है, चाहे जितना भी गुस्सा करो लेकिन आप झूठ भी नहीं बोलते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। हाँ, आप भले गुस्से वाले हो और ऐसा तो पता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना आप पास्ट में कुछ ऐसा कांड किया था, ऐसा कुछ किया था आपको, या तो उस थर्ड रोमांटिक पसंद के चलते ना आप इतना रूठ गए हो, नाराज हो गए हो, किसी बात को लेकर आपके दिल में घर कर गई, जिसके चलते इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको मनाने की तो कोशिश कर रहा है कि आप मान जाओ किसी तरह से, लेकिन आप ना टस से मस नहीं हो रहा, पत्थर बन चुके हो, एकदम पत्थर की मूर्त बन चुके हो आप। अभी आपका पार्टनर कितना भी आपके सामने आके नाक रगड़ ले या तो कितना भी सर पटक ले, लेकिन आप इसको माफी नहीं करने वाला, इस तरह से इसको लगता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको भी कॉल मैसेज इसलिए डायरेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उनको ना ईगो हर्ट होने का बहुत प्रॉब्लम है। आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा ईगो है और उनको पता है आप कुछ उसको रिजेक्ट कर दो, कुछ ऐसा बोल दो इसको ईगो हर्ट हो जाएगा, तो ईगो हर्ट होने से ये इंसान बच रहा है, इसलिए ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द मास्टर का कार्ड। मास्टर का कार्ड कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने डिवाइन के खिलाफ जाके कुछ ऐसा काम किया जो आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ला गया। डिवाइन के खिलाफ बोले तो ब्लैक मैजिक क्या होगा, या तो कोई बैड स्पेल क्या होगा, या तो कोई वासीकरण क्या होगा, इस तरह से, ठीक है ना। और जो भी क्या ना बहुत ही ज्यादा हैवी लेवल में किया है, हैवी एकदम हैवी वाला, जैसे अफ्रीकन हो गया ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक इसने वो किया होगा। बहुत पैसे वाला, बहुत कॉस्टली और बहुत ज्यादा हैवी ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर के ऊपर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किया था, ठीक है ना। लेकिन सब कुछ सही था, आपका पार्टनर को पूरी तरह से दिमाग को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना कंट्रोल कर लिया था। दिमाग के जरिए आपका पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। जैसे आपका पार्टनर वो मैजिक उतरती है ना उसका जिंदगी से, लाइफ से, तो वैसे आपका पार्टनर ना आपको याद करता है, मिस करता है, आपकी तरफ आना सोचता है। और जैसे ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता चल जाता है अरे यार ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो रहा है, तो फिर से वो मैजिक कर देता है, ठीक है ना, आपका पार्टनर के ऊपर। तो आपके पार्टनर के ऊपर मैजिक करके ब्लैक मैजिक वगैरह सड़ा काला जादू कर करके ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को अंदर से खोखला कर दिया, अंदर से पूरी तरह से खोखला कर दिया। आपका पार्टनर को ना सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं मुझे क्या होता है, पल भर में मैं हंसता हूं, पल भर में रोता हूं और पल भर में मुझे क्या होता है। आपका पार्टनर का सर दर्द है, आपका पार्टनर का पेट दर्द है, आपका पार्टनर का ना चेहरा ना ब्लू कलर का हो जाता है कभी कभार, क्योंकि पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक ने आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके ना पूरी तरह से पागल सा बना दिया है। आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है, आखिर दिल उसका कहीं और है, आपकी तरफ दिल है, दिमाग लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास है, ठीक है ना। और ज्यादातर आपका पार्टनर को कब ये फर्क पड़ता है, जब मून आता है ना, मून जब पूर्णिमा का रात आती है ना, तभी ऐसा अमावस्या की रात, ऐसा में बहुत ज्यादा इसको फर्क पड़ता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी कर रहा था ना उसके ऊपर मैजिक, तो ये आपका पार्टनर को पता चल गया, एहसास हो गया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से मैजिक करके अपने पास रखा हुआ है। आपका पार्टनर इस टाइम पे उसको समझ गया है और ये भी उसके लिए जासूसी करने भी लगा है। आपका पार्टनर काफी हद तक सबूत मिल गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इस टाइम से आपका पार्टनर से डर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से समाज को बोल दे कि इसने क्या क्या किया था, तो समाज तो इसको छोड़ेंगे नहीं ना, इसको निकाल देंगे समाज से, गांव से निकाल देंगे। तो इसलिए ये इंसान डर रहा है आपका पार्टनर से। आपका पार्टनर को कह भी दिया इसने कि तू किसी को मत बताना, ठीक है ना, इस तरह से। अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर को ज्यादा फोर्स नहीं कर पा रहा है ये इंसान, क्योंकि जो बहुत सारे सबूत आपका पार्टनर के भी हाथ लग गए हैं। थर्ड पार्टी अभी साइलेंट है, साइलेंट देख रहा है कि क्या करे क्या ना करे। और जिसके साथ जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जिसके जो गुरु से, जो मतलब बाबा से, जो मतलब जो जादू टोना करने वाला इंसान से करा हुआ रहा था ना, तो उस जादू टोना वाला करने वाला वो साधु बाबा जो भी है ना, वो ढोंगी जो भी है ना, उसने बता दिया। उसने क्या बताया, उसने बताया कि आपका पार्टनर के ऊपर ना जादू टोना अभी नहीं असर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, और आपने ना आपका जो डिवाइन का ब्लेसिंग्स है वही ब्लेसिंग्स ना आपका पार्टनर को भी लग गया है, ठीक है ना, आपका जो ब्लेसिंग्स है उसमें लग गया। इसके चलते ना अभी कोई असर नहीं होगा। और वो ना जो पार्टनर है ना, तो उस पहले तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उस जो भी जादू टोना करता था ना, उस इंसान को उसने झूठ बोला था कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक से पहले प्यार करता था फिर छोड़ दिया, ऐसा झूठ बोला था। जबकि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक से प्यार करता ही नहीं था, ये तो जोर जबरदस्ती लेके आया। उस तांत्रिक को जब पता चला
रहा ना कि इसने मेरे साथ झूठ बोला, ये इंसान लड़की इसको प्यार करता ही नहीं था, ये तो इसको जोर जबरदस्ती फंसाया है, ठीक है ना। वो तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया कि तूने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बोला, अगर ये लड़की तुझे पहले से प्यार नहीं करता तो इसके ऊपर तू तंत्र मंत्र कैसे करवाया मेरे से, तूने तो बोला था कि ये तेरे से पहले से प्यार करती है, 2-3 साल का रिलेशन था, इसने छोड़ के गया, इसलिए मैंने तेरा मदद किया था, इसलिए जादू टोना किया था। तो उसने बता दिया कि यार मेरा गलती हो गया, माफ कर देना, और दोनों का लोचा हो गया। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया अब तू बता जितना पैसे चाहिए मैं उतना पैसे दूंगा, चाहे कुछ भी करूंगा, तू खाली मुंह खोलते, मेरा काम होना चाहिए। लेकिन उस तांत्रिक ने कह दिया देख डियर, सब कुछ पैसा से नहीं होता, ठीक है ना, सब कुछ पैसा से नहीं होता, ऊपर वाला भी कोई चीज है, समय का नाम भी चीज है। मैं इतना गद्दार या तो मैंने इतना कमीना इंसान नहीं हूं, ठीक है ना, मैं ऐसा काम नहीं करने वाला, तू चाहे कितना भी पैसा दे दे, मैं उस लड़की के ऊपर अभी मैजिक नहीं करूंगा, ठीक है ना। उसने साफ तौर पे मना कर दिया क्योंकि वो जो तांत्रिक था ना उसको समझ में आ गया ये थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही अत्याचारी है और बहुत ज्यादा घुसखोर है और बहुत ज्यादा बदतमीज और नालायक भी है, ठीक है ना, जोर जबरदस्ती दूसरे की चीजों को अपना हक समझता है, ठीक है ना। और जब इसने अभी वो तांत्रिक ने इसको साफ मना कर दिया नहीं करना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने तांत्रिक को भी धमकी दे दिया कि तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि उस तांत्रिक को तो इसने धमकी दे दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो तांत्रिक ना आपका पार्टनर को जो ब्लैक मैजिक कर रहा था इसके ऊपर कर दे। तो इसको इस बात का भी डर है जिसके लिए ये अभी साइलेंट बना हुआ है और पूरी तरह से अभी आपका पार्टनर को ना मैजिक नहीं कर पा रहा है ये इंसान, ठीक है ना। नया दूसरा तांत्रिक तो ये ढूंढ रहा है लेकिन इसको मिल नहीं रहा है, ठीक है, कोई मिल नहीं रहा है, जिसके चलते ना इसका ना मैजिक धीरे धीरे करके आपका पार्टनर के ऊपर से उतर रहा है और जिसके चलते ये इंसान ना अभी इसको समझ में आ रहा है, ये होश में आ रहा है धीरे धीरे आपका पार्टनर। अब जब आपका पार्टनर को मैजिक उतर रहा है, होश में आ रहा है, तो ये इंसान आपका वैल्यू समझ रहा है कि आपने इसको कितना केयर किया, आपने इसको बाप का जैसा प्यार किया यार। तो इसने आपको नहीं प्यार को समझ पाया, आपका इतना एफर्ट को नहीं समझा, आपका ये बलिदान को इसने ऐसे ठुकरा दिया, ठीक है ना। आज इसको समझ में, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको मास्टर मान रहा है, गुरु मान रहा है इसको। आप जैसा इंसान कोई भी नहीं इसको लगता है, आपके ऊपर उनको लगता है कि आप में ना छोटे से लेके बड़ा से बुढ़ा से लेके बुजुर्ग तक सब लोग फिदा है, चाहे लड़का जैसे भी हो, क्योंकि आप में ना वो टैलेंट है, आप इनोसेंट हो, आप इतना अच्छे इंसान हो कि लोग आपको एक ही बार मिलके ना आपको यार बना दे, दोस्त बना दे, जो भी बना दे, लोगों आपने ना अपने जगह बना के रखा। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपको नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है उसका किया ऊपर। और अगर आपका पार्टनर आपको कह भी दे कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, किसी ने मेरे साथ छल कपट किया था, ठीक है ना, पॉलिटिक्स हो गया था, तो आप यकीन नहीं करोगे। इसलिए भी ये इंसान अभी दूरी बना के रखा है, लेकिन जब आपका पार्टनर को पूरी तरह प्रूफ मिल जाएगा, ये पूरी तरह से इसको पूरी तरह से वो हो जाएगा कि हाँ ये इंसान आपको मना पाएंगे, आपको बता पाएंगे, आप मान लोगे, तो ये इंसान आपके पास आएंगे। क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और आप पूरी तरह से सेल्फ लव कर रहे हो, अपना काम खुद से कर रहे हो, किसी के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे साथ लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड क्या कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बीच में ना स्टार्टिंग में ना देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना जोर जबरदस्ती अपने तरफ कैद कर लिया, ओके, आपसे दूर ले लिया, आपसे छुड़वा दिया उसने। लेकिन ये कह रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन दोनों में इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है इस टाइम पे, ओके, पूरी तरह से इमोशनल डिस्टेंस है, एक दूसरे से बात नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत दुख दिया, दर्द दिया, ठीक है ना। अभी वो दुख दर्द खा के ना आपका पार्टनर ना वापस आ रहा है। लेटिंग गो का आपका पार्टनर ना उसका जो दुख दर्द है ना उसको तो भुला नहीं पा रहा है, भुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है पास्ट में इसने आपके साथ बहुत गलत किया, जिस टाइम पे आपको इस इंसान की बहुत ज्यादा जरूरत थी आपका पार्टनर को, उसी टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। और आपको जब धोखा दिया था ये इंसान आपको बहुत ज्यादा फेंक के गया है, इंसान बहुत बड़ा बड़ा हाक के गया है, और जिसके चलते ये खुद भी शर्मिंदा है, ठीक है ना, कि इंसान ने पास्ट में तो बहुत बड़ा बड़ा हाक के गया था कि तेरे जैसे 36 मिल जाएंगे, तेरे जैसे 100 मेरे पीछे घूमे हुए, तू क्या कर लेगा, तू तो भिखारी है, तू कुछ नहीं कर, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हाक के गया था ये इंसान, तू तो गवार है, इस तरह से पढ़े लिखा गवार, बहुत ज्यादा ये बड़े बड़े हाक के गया था। लेकिन आज वो जो हाक के गया था, बोल के फेंक के गया था ना वो, तो इसके उसी के चलते ये इंसान और शर्मिंदा हो कि उसने पास्ट में कितना आपको बड़ा बड़ा फेंक के गया था। अभी अगर आपके पास आएंगे तो किस मुंह से आएंगे, आप तो इसको हंसोगे इसके ऊपर, क्या हुआ इतना बड़ा बड़ा फेंक के गया था कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, पागल हूं, मैं हिजड़ा हूं, तो आज घूम फिर के मेरे पास ही क्यों आ रही है, तो है ना, मैं तो पागल हूं, मैं तो हिजड़ा हूं, मैं तो क्या हूं, गधा हूं, उल्लू का पट्टा हूं, तो आज घूम फिर के मेरे पास ही क्यों आ रही है, फिर इतना ही सब कुछ मैं हूं तो बेकार हूं, तो क्यों आ रही है, आप ऐसा बोल दोगे। इसलिए ये इंसान को अच्छी तरह से पता है, इसलिए ये इंसान ना आपके पास आ नहीं रहा है, दूरियां बना के रखा हुआ है। और जिस ये इंसान
उस टाइम पे आपके पास आना चाहते हैं जिस टाइम पे आप इसका कहा हुई बात या तो इसका जो भी आपका दिल दुखाया था इसने, आप उस चीज से उभर जाओ, हील हो जाओ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मोमेंट टू मोमेंट। मोमेंट टू मोमेंट कहता है कि आपका पार्टनर ने खूब कोशिश किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ निभाने के लिए, साथ देने के लिए, रिश्ते में बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना पाया। क्योंकि गाइस जो भी चालाक चतुर, जो भी मतलब के लिए रिश्ता बनाते ना, वो लोग रिश्ते में जीत तो लेते हैं, रिश्ता में जीत तो हो जाती है, लेकिन उनको जीतना हजम नहीं होती है। ठीक है ना, तो वही चीज है। स्टार्टिंग में आपका पार्टनर को तो पा लिया, लेकिन आपका पार्टनर तो हो सकता है सीधा साधा भोला वाला हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने खूब अपने दिल से कोशिश किया उस रिश्ते को निभाने के लिए, उस रिश्ते में डट के रहने के लिए, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना जायजती कर दिया, इतना अपना हुक्म चलाने लग गया, इतना डिमांड पे डिमांड करने लगे कि आपका पार्टनर को अंदर से, आत्मा से आवाज आने लग गया, ये सच्चा प्यार नहीं है, ये झूठा है, मतलब ये इंसान है। क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला इंसान, देखो प्रेम जो होता है ना, प्रेम वो स्वभाव में होता है, ना कि उसको व्यतीत करना पड़ता है। ठीक है ना, बार बार घड़ी घड़ी आपको आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एक्चुअली प्रेम स्वभाव में होता है, बोलने से नहीं होता है। ओके, तो आप कितना भी मुंह से बोल दो, लेकिन वो जब एहसास नहीं होते ना, फीलिंग्स नहीं होता, सब झूठ है, खोटा है। ठीक है ना, तो आपका पार्टनर को ये बात समझ में आएगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ना, जब से ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया ना, आपका पार्टनर को लगता है कि तब से मेरा बुरा दिन स्टार्ट हो गया, सब तरफ बुरा है, करियर खराब है, पढ़ना लिखाना मन नहीं करता है, काम करने को मन नहीं करता है, सब उथल पुथल मची है, मन नहीं लगता है कहीं पे किसी चीज को लेकर, पूरा बैलेंस डगमगा गया, फाइनेंस डगमगा गया। ठीक है ना, आपका पार्टनर को लगता है कि बहुत ज्यादा पनौती इंसान के साथ मैंने रिश्ता जोड़ लिया, अब मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा। आपका पार्टनर इस तरह बाहर निकलना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पीछा छोड़ना चाहता है, और आपके साथ मूवमेंट टू मूवमेंट, मतलब आपके साथ ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ कदम पे कदम मिला के बढ़ना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी बहुत लेट हो गया, आपने किसी और का कदम पे साथ दे दिया, किसी और के साथ आप चले गए, आपने या तो आपने बैलेंस बना लिया, आपने हील हो गया, आप इमोशनली मेंटली आपने आपको हील कर लिया। इसलिए आपका पार्टनर को लग रहा है कि इस टाइम पे आप तो हील हो गए, तो ये इंसान इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में आए तो भी ठीक है, नया आए तो भी ठीक है, आप अपने लाइफ में खुश हो। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं इंसान। प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं उनका पार्टनर। तो गाइस प्रोजेक्शन का कार्ड है, आपका पार्टनर बोलता है कि मेरा सारा भरम टूट गया, जो भी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया था, जो भी तुम्हें कंफ्यूजन दिया था, जो भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था ना, वो सब घूम फिर के आज मेरे साथ भी हो रहा है। ठीक है ना, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ अपने किए हुए पर, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट करने चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है, कब तक है, तो प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस अगर फ्यूचर में आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी, तो बहुत सारे लोगों के लिए 7 मंथ लग सकता है आप लोगों को कांटेक्ट होने के लिए, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज में भी कंप्लीट हो सकता है। सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर जब थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता टूट जाएगा तब। दूसरा सिचुएशन बता दूं जब आपका पार्टनर पूरी तरह से पैशन बना के अपने आप को नीट एंड क्लीन करके सारा कुछ समझेगा ये इंसान, ठीक है ना, तब। और तीसरा जब आप इसको सारे गलतियों को माफ कर दो। ओके, चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है अलोननेस, तो आपको बहुत ज्यादा अकेलापन नहीं रहना है, आपको यारों दोस्तों के साथ घूमना है। ठीक है ना, अकेला में मत रहिए, दुख में मत रहिए, पास्ट की बातों से भूल जाइए, और आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है आपको। और जो भी आपके लाइफ में अकेलापन है, इस अकेलापन को आपको अस्त्र बनाना है, इसी अकेलापन को आपको मतलब अपना सफलता का वो बनाना है, सीढ़ी बनाना है, मतलब इसी मुसीबत को ही आपको वो बनाना है। ठीक है ना, एम बनाना है, मुसीबत में ही आपको उसको ढूंढना है। और ये जो अकेलापन आपकी जिंदगी में आया, तो इस अकेलापन का फायदा उठाना है। जो आपने पास्ट में नहीं किया, जो करना चाहते थे, सपने रह गए होंगे बचपन में, पास्ट में, जो आप कर नहीं पाएंगे रिलेशनशिप के चलते, तो आपको इसलिए भी अकेला कर दिया यूनिवर्स ने, ताकि आप पास्ट का सपने को पूरा कर सको। ओके, तो गाइस अकेलापन का फायदा उठाने के लिए बोल रहा है आपको यूनिवर्स। गाइस आपको अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।